इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम भक्त हैं। देखो, दो तीन बातों पर एकदम निर्णायक स्थिति रखो अपनी। भक्ति 9 प्रकार की है। किस प्रकार के भगत हम हैं? एक, भक्ति 9 प्रकार से करनी है। हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं? हम कहीं सब तो नहीं कर रहे हैं। कोई एक प्रकार करो, बहु प्रकार नहीं हो। गोला प्रकार, लंगड़ा प्रकार, त्रिज्या प्रकार, चाहे जो न रहिए भाई, एक भक्ति। भगवान कहते हैं नवमहु एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी, वो मुझे अतिशय प्रिय है। सकल प्रकार भगत दृढ़, अपने चित्त को, मन को, हृदय को, विहार को, व्यवहार को, परिवार को, जीवन को विचार करते हुए हमको भक्ति पथ का चुनाव करना चाहिए, चाहे जो नहीं करना चाहिए। एक प्रकार हम लोग भक्ति करते हैं चौथे प्रकार की। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तैका। हम लोग चौथे प्रकार के भगत, पहले दूसरे नहीं। जो बच्चे हमारी सेवा में रहते हैं वो तीसरे प्रकार के भगत हैं, वो चौथे प्रकार के नहीं। अपना अपना तय कर लो। और यदि आपने ये तय कर, देखो पढ़ाई तो हर कक्षा की अलग अलग है। हम किस कक्षा के विद्यार्थी हैं ये हमको निश्चयात्मक भाव से दृढ़ होना चाहिए। हम ये पथ पकड़े। एक प्रसंग है, उसको अनेक प्रकार से महात्मा लोग सुनाते हैं। हमने उसमें एक प्रकार छांटा है। निषाद राज का सेवक है केवट, वो मेरा भाई, बड़ा भाई केवट। बड़का भैया की निष्ठा किस भक्ति में है? पाद सेवन भक्ति। भागवत जी में प्रवेश करिए, पाद सेवन भक्ति। यहां क्या है? भगवान ने भक्ति के भाव को दूसरे प्रकार से कहा। अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन के पहले है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। केवट भैया केवल इसी निष्ठा में है कि किसी प्रकार भगवान के पाद की यानी पद की सेवा प्राप्त हो जाए, चाहे परिस्थिति जो हो। जिसकी अपनी भक्ति में निष्ठा है उसका कल्याण है। हो नहीं गया, केवट का कल्याण हो गया। हमारे कल्याण का साधन हम ही को बनना है, हम ही को बनाना है, चाहे जो नहीं, चाहे जैसे नहीं। अपनी भक्ति हम तय कर लें कि हम किस प्रकार से। अब आप कहें कि महाराज हम भी वही करें, नहीं नहीं, जो दूसरा कर रहे हो आप नहीं कहेंगे। देखिए, आप जितने लोग बैठे सबकी रुचि अलग अलग है। रुचि का पता कब चलता है? जब आदमी भोजन पर बैठता है और श्रृंगार करता है। रुचि का पता चलता है। आप कहेंगे इसमें कैसे पता चलता है? 56 प्रकार के व्यंजन रख दीजिए, जिसकी जैसी रुचि होगी वही भोजन करेगा। कोई मीठा खाता है, कोई नमकीन खाता है, कोई तिक्त खाता है, कोई सरस खाता है, और कोई केवल देख के प्रणाम कर लेता है। कई लोगों का मन रहता है तब भी खा नहीं पाते हैं। क्यों? रुचि की गणना ही समाप्त होगी, क्योंकि बहुत खा चुके। कितना खाएंगे? शरीर की भी क्षमता है, सीमा है, कितना खाएंगे? चाहे जो नहीं हो सकता। इससे एक, अब आप कहें रुचि कैसे? रुचि हमारे आपके 3 संस्कार से बनती है। जन्माद्य संस्कार जो पिछले जन्म में रहा, उससे कुल संस्कार
और संग संस्कार, ये तीनों को मिला के जीव की रुचि बनती है। ये सहजता है जीवन की, और जैसी रुचि हो वैसी हम भक्ति करने लगते हैं। ठीक, इसमें कोई लेकिन नहीं, ये सीधा मार्ग है। चाहे जैसे रहा नहीं जा सकता है, चाहे जो कहा नहीं जा सकता है, जो खाया नहीं जा सकता है, तो परमात्मा, अब ये परमात्मा की भक्ति मानस में जो राम कथा है, ये गोस्वामी जी ने कहीं से उठा के नहीं रखा है, बाबा ने प्रमाणित किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिदन्नतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुना भाषा निबंध मतिमा अनेक पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण, वेद भगवान और शिवतंत्र शास्त्र, इनसे बचे कुछ स्मृतियां ऋषिगणों की, उपनिषद आदि पुराण इतिहास ग्रंथ, सबको मिलाकर खूब बाबा ने पढ़ा समझा। मैं पुर निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर समझ नहीं तस बाल पर तब अति रहु अचेत तब कही गुरु बारहि बारा समझ पर ही कछु मति अनुसारा भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जई। वक्ता कहता अपने हिसाब से, श्रोता सुनता अपने हिसाब से, सुन करके वक्ता होता अपने हिसाब से है। वो क्या कहना चाहता है, देखिए एक बड़ा सुंदर सूत्र है, सुनिएगा। बोलते समय भाषा रूपी स्त्री, भाषा रूपी नवयुवती, जितना ही उसका सुंदर श्रृंगार के साथ आप अलंकरण करेंगे, सुनने और देखने वाले के हृदय को उतना ही पवित्र और भावमय बना देती है। भाषा यदि निर्वस्त्र होकर निकली, अर्थात चाहे जो निकली, तो सुनने वाले के भी हृदय को चोट करती है और देखने वाले के नेत्रों को भी दुखी करती है। इसलिए जीवन में कभी भी अवसर आए तो बोलते समय वाणी पर पूर्णतया संयम रख करके ही व्यवहार करना चाहिए। कुल्हाड़ी की चोट तो मिट जाती है, परंतु भाषा से दी गई चोट जीवन में कभी मिटने वाली नहीं। इसलिए संभाल कर, भाषा को बहुत संभाल कर चलना चाहिए। चाहे जो नहीं कहना चाहिए, चाहे जिसको नहीं कहना चाहिए, चाहे जैसे नहीं कहना चाहिए। किसी ने हमसे प्रश्न किया, महाराज आपने लंका कांड की कथा विस्तार से नहीं की। आओ गाए राम कथा घर घर में हमने विस्तार से किया है। लंका कांड की पूरी कथा है, आओ गाए राम कथा घर घर में पढ़िए। इसलिए नहीं कहते हैं कि वो नीतिगत कथा है और कभी अवसर आया तो उस पर आश्रय करेंगे, अवश्य करेंगे। कि कई बार रावण के मुख से गोस्वामी जी ने कुछ ऐसी बातें कहवा दी, फिर मंदोदरी मैया ने समझाया है रावण को। वो बातें सारे असुरों का धीरे धीरे अंत हुआ है, तो अभी प्रारंभ ही हुआ तो फिर अंत की कथा क्यों सुना, इसलिए समेट लेते हैं उसके विदाई के बाद, कहते नहीं, परंतु कभी न कभी स्पर्श अवश्य करेंगे। अब हम आप इस भाव में उतरते हैं कि ये चारों वक्ता लोग किस प्रकार से गोस्वामी जी शरणागति घाट, याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड घाट, भूत भावन भगवान शिव ज्ञान घाट और काकभूषण जी भक्ति घाट के वक्ता भय। देखिए पूरी श्री रामचरितमानस जी में
ये मानस तो 7 कांडों में प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रबंधन काव्य है। पता नहीं हम लोग कथावाचक हैं, कथा गाते हैं और क्या भगवान की प्रेरणा है, क्या इच्छा है, और आप लोग श्रद्धा से सुनते भी हैं। अकेले नहीं सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। केवल हम लोग भारत में नहीं सुनते हैं, भारत के भी अलग अनेक अन्य देशों में कथा बुला बुला लोग सुनते हैं। कई महापुरुष तो विदेश में ही रहते हैं निरंतर, वो स्वदेश कभी कभी ही आते हैं। क्या है? प्रातस्मरणि गोस्वामी जी इस ग्रंथ की रचना किए होंगे तो वो भी ये नहीं समझ पाए होंगे कि कलकाल में एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ग्रंथ घर घर पाठ होगा और गाया जाएगा। आप जानते हो, श्री रामचरितमानस जी की रचना के बाद पूज्यपाद गोस्वामी जी को काशी जी में अनेक स्थानों पर रामलीला करानी पड़ी। आज भी भरत मिलाप नाटीमली का प्रसिद्ध है। एक मोहल्ला है नककठैया, जहां सुबड़खा का नाक का भंजन आज भी होता है। सितंबर के महीने में वहां रामलीला होती है। और आज भी रामलीला वहां मशाल पर होती है, गैस बत्ती नहीं जलती है। वो जो बोतल वाला मशाल होता है ना, उस पर काशी जी में रामलीला होती है। सब लोग जुट जाते हैं। अभिषेक कहते हैं राजा साहब के यहाँ रामनगर में संपन्न होता है। भाव कहने का, गोस्वामी जी ने कितनी कितनी बाबा की और माँ की कृपा से कितनी तपस्या की अपने समय में कि इस ग्रंथ को लोग घर घर आत्मसात कर लें, स्वीकार कर लें। परंतु बाबा ये नहीं जानते थे कि कलयुग का एक ऐसा भी कालखंड आएगा 500 साल बाद, जहां ये भगवान शिव की प्रसादी घर घर गाई जाएगी, लोग सुनेंगे। और तो क्या कहें, कोई भी घर में उत्सव होता है तो आदमी और कुछ करे न करे, चलो अखंड रामायण कर लेते हैं। पता नहीं है कि क्या होता है अखंड रामायण, करेंगे। हम इसके बड़े घोर समर्थक हैं, करो। अखंड रामायण होना चाहिए, जितना जो कर सके उतना करे। 4 लोग मिलकर करे, 84 लोग मिलकर करे, गाए रहिए। खाए महाराज, काहे गाए रहिए। एक व्यक्ति गाएगा तो दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरा भी कराने लगता है। गृह प्रवेश हो तो अखंड रामायण, बिटिया का ब्याह हो तो अखंड रामायण, लड़कवा का तिलक हो तो अखंड रामायण, मुंडन हो तो अखंड रामायण हो, जनेऊ हो रहा है, चलो अखंड रामायण कर लेते हैं, जनेऊ हो रहा है। काहे? ऐसा ये ग्रंथ है, सबको अपने में समेट लेता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।